झारखंड के बोकारो जिले में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और सदस्यों ने मिलकर बिरसा मुंडा चौक, नया मोड़ बोकारो और IETI मोड़ चास पर किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन बाधित किया, जिसमें कुछ ऐसे भी नेता दिखे जो बंद तो कर रहे हैं, लेकिन बंद क्यों कर रहे हैं ये उन्हें पता ही नहीं है। कृषि भूमि के विरोध की चर्चा इस रूप में भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने अचानक नोटबंदी कर दी, अचानक पड़ोसी देश पर हमला बोल दिया। यह पूछने पर अचानक हमला नहीं करते तो क्या बताकर हमला किया जाता है। नेता बगलें झांकने लगे। यह लोग यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यह जो भारत बंद कर रहे हैं, वाहनों का आवागमन बाधित कर रहे हैं, उसका असर गरीबों पर ही पड़ेगा। पूंजीपतियों को जमाखोरी का आरोप लगा रहे यह नेता छिटपुट हिंसा पर भी उतारू हो रहे हैं। कुछ वाहन चालकों को इन्होंने गाली गलौज भी की, जिसे वीडियो पर दर्शाया नहीं जा सकता। लेकिन 12 बजे दिन तक की यह खबर है कि बंदी का असर वाहनों पर व्याप्त है। कुछ नेता लोग सड़क पर निकलते हैं, जितने भी खुली दुकानें हैं उन्हें बंद तो कराते हैं, और जैसे ही नेता लोग आगे बढ़ते हैं, दुकानदार लोग पुनः दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। यानी यह कहा जा सकता है कि वाहन छोड़कर दुकानें खुल रही हैं। जहां भी बंदी हो रही है, किसान एक भी नहीं दिखे। सभी के सभी नेता लोग मौजूद थे। बोकारो जिले से सच्चिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। ये आप लोग जो बंदी कराए हैं, ये किस मांग को लेकर आप लोग बंद कराए हैं? केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल ही 3 कृषि कानूनों को जो लाया, नाम का ये कृषि कानून है, एक्चुअल ये कॉरपोरेट घरानों के लिए कानून लाया गया है। हमारे किसान भाई इस कानून से काफ़ी दुखी भी हैं और अपने हक के लिए वो आंदोलनरत हैं। आज पूरा देश अपने अन्नदाता के साथ है। आज जो ये भारत बंद की आप सफलता देख रहे हैं, ये सफलता किसी राजनीतिक दल का नहीं, किसानों के लिए इस देश के लोगों की सोच को दिखाता है। हमें उम्मीद है कि कल की बैठक में मोदी सरकार अपने हिटलर शाही रवैये को छोड़कर किसानों की बात को मानेगी। एक बात बताइए, तो जैसे आप किसान के ये सपोर्ट में जो बोल रहे हैं, तो आखिर किसान इसमें क्या संशोधन चाहता है? संशोधन आप खुद देख चुके होंगे कि 5 दौर की बैठक हो चुकी है, और किसान जो संशोधन चाह रहे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात आपने सुनी होगी कि लगभग 70 से 80% वो अमेंडमेंट के लिए तैयार भी है। तो आप ऐसा कानून लेकर आते हैं जिसमें आपको 80% अमेंडमेंट करना पड़ता है। किसान यही तो कह रहे हैं कि जब 80% अमेंडमेंट करना ही है तो आप इस कानून को ख़त्म करो और फिर से किसानों के साथ बात करते हुए। अब जैसे आपने एक तीसरा कानून जो है, जिसमें आपको जो है स्टॉकिस्ट को खुली छूट सरकार ने दे दिया कि आप चाहे जितना भी स्टॉक करो, सरकार उस पर किसी तरह का कोई रेगुलेट नहीं करेगी। सरकार कब रेगुलेट करेगी? जब युद्ध या फिर ऐसा कोई विषम परिस्थिति हो। और आप सोचिए कि जब स्टॉक करने का पूरा खुला छूट मिल जाएगा, ये तो काला बाजार को आपने कानूनी मान्यता दे दिया। अब किसान तो स्टॉक करने से रहे, छोटे व्यापारी तो स्टॉक करने से रहे। स्टॉक कौन करेगा? बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने। और वो स्टॉक क्यों करेंगे? दान देने के लिए तो नहीं करेंगे। सस्ते में उपज को खरीदेंगे, और जब काफ़ी ज़्यादा उसका डिमांड होगा मार्केट में और महंगाई काफ़ी ज़्यादा होगा तब निकालेंगे। तो इससे सिर्फ किसान ही भयभीत नहीं है इस कानून से, ये आम लोगों पर भी मोदी सरकार द्वारा किया गया कुठाराघात